हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6 से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी इसके पहले तो बिल्कुल सब कुछ सीरियल वाइज सब ओके करवा दिया गया है बिल्कुल। तो प्रश्न नंबर 6 देखा जाए क्या है भाई। क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है तो क्यों है? ठीक है, देखा प्रश्न। एक AP दे दिया गया है और कह रहा है कि आगे इसका पद -150 मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे है या नहीं है। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो भाई आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखो कैसे, मतलब कि n का मान हम लोग पता करेंगे। n का मान कि n का मान जैसे अगर उसके लिए इसके लिए ये हम लोग an मानेंगे, an, और फिर इसके अनुसार n का मान पता करेंगे। यदि इसके अनुसार n का मान धनात्मक पूर्णांक में आया तब तो भाई ये सत्य होगा, तब तो -150 इसका एक पद होगा। ठीक, लेकिन अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आया तब तो ये संभव नहीं है। तो अभी देखना, अभी पता चलेगा बिल्कुल कि वो 150 उसका एक पद है या नहीं है। तो भाई देखो, हमें जो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो प्रथम पद पता ही है। उसके बाद सार्वंतर भी देखो, सार्वंतर भी पता चल गया। उसके बाद an हम लोग -150 को मान ले रहे हैं। तो फिर इसके अनुसार n का मान देखो, इसके अनुसार। ठीक, तो भाई an का ही फार्मूला हम लोग लगाकर आगे बढ़ेंगे। देखो जी, an है -150, a का मान 11, n का मान ज्ञात करना है और d का मान आ गया -3। देखो अभी पता चलेगा। n का मान अगर धनात्मक पूर्णांक आया तब तो भाई संभव है, तब तो है वो एक पद हो जाएगा -150। लेकिन n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं अगर आया तब तो नहीं होगा। तो अभी देखो, अभी पता चलेगा। पहले 11 हटा दिया जाए। देखो जी, ये उसके बाद पता चल रहा है कि भाई ये तो हो जाएगा 161, माइनस में 161। तो हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं काम, माइनस में 161 हुआ। और एक काम किया जाए, -161 मतलब कि ये 3 से कट जाएगा क्या? तो 3 × 5 = 15, नहीं कटेगा। चलो भाई, तो एक काम किया जाए, -3 भी हटाया जाए। -3 को भी हटा दिया गया। देखो जी, और माइनस से माइनस कैंसिल। 3 से तो नहीं कट रहा है भाई, 3 से नहीं कट रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इस एक का पक्षांतर कर दें। देखो, और फिर यहाँ पर एलसीएम और ले लिया जाए। तो 3 एलसीएम हो गया, फिर 161 + 3 × 9 3। तो क्या आया भाई? 164/3। अब 164/3 आया है। 3 से कटेगा? 3 से ये नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो भाई देख लो, ये परिमेय संख्या है। n का मान एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर, ये कटेगा नहीं। ठीक है ना? देखो क्लियर बिल्कुल पता चल रहा है कि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं प्राप्त हुआ है, परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो भाई देखो -150 इसका पद नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई n का मान अब ऐसे बटे में थोड़ी कभी होता है। अरे भाई n मतलब पदों की संख्या, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, ऐसे पदों की संख्या ऐसे होता है पूर्णांकों में, धनात्मक पूर्णांकों में। ठीक है ना? कभी भी बटे में या दशमलव में पदों की संख्या पद नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो n का मान यहाँ परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है, इसीलिए अब ये नहीं हो सकता है, -150 इसका पद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर अब कैसे लिखेंगे। चूँकि यहाँ n का मान धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक नहीं प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए दिए गए AP का -150 कोई पद नहीं हो सकता। इसलिए दिए गए AP का -150 कोई पद नहीं हो सकता है, कोई पद नहीं हो सकता है। आंसर भाई देख लो जी, ये प्रश्न नंबर 6 क्लियर। केवल एक फार्मूले से AN वाला फार्मूला हम लोग यूज किए और देखो किस प्रकार बताए कि वो इसका पद होगा, मतलब है या नहीं है। ठीक है, अगर यही n का मान धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ होता तब तो अभी हो जाता है आंसर, तब तो हाँ भाई उसका एक पद बनता फिर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिर रफ कर दिया जाए प्रश्न नंबर 6 और ओके हुआ, और उसके बाद अब प्रश्न नंबर 7। चलो जी, प्रश्न नंबर 7 देख लिया जाए। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो भाई देख लो जी, इसके लिए तो भाई सबसे पहले हम लोग मान लें, इसमें वैसे फ़िलहाल प्रथम पद सार्वंतर नहीं दिया है, तो पहले तो हम लोग ये मान लें कि प्रथम पद बराबर A तथा सार्वंतर बराबर D। ठीक, हमें A31 ज्ञात करना है, जिसमें A11 देखो 11वां पद यानी कि A11 38 ये दे दिया है, और 16वां पद मतलब कि A16 देखो जी ये दिया गया है दोनों। उसके बाद हमें A31 ज्ञात करना है। A31 मतलब कि 31वां पद ज्ञात करना है। तो भाई देखो ये दिया गया है, तो यही लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी तो समीकरण 1 बनेगा, यहाँ पर समीकरण बनेगा, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, समीकरण 2 बन जाएगा। फिर उन दोनों को विलोपन नियम से सॉल्व कर देंगे तो A और D का मान पता चलेगा। ठीक है, और जब A और D का मान पता चल जाता है तो फिर भाई कोई सा पद ज्ञात करना हो या AP बनाना हो हम बना सकते हैं, कोई सा पद ज्ञात करना है हम वो पद ज्ञात कर सकते हैं। ये पहले से ही हम लोग इस बात पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि A और D का मान अगर पता है तो फिर कोई सा पद ज्ञात करना हो। तो देखो A और D का मान अब हम लोग देखो इसे लेकर चलेंगे। A मतलब कि ये A11 बराबर 38 दिया है, ये देखो A + 10D, लो जी समीकरण 1 बना। ये देखो जी A16 बराबर 73 दिया है, तो A + 15D बराबर 73, लो जी समीकरण 2 बन गया। अब इन दोनों को विलोपन नियम से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो अभी A और D का मान आ जाएगा, तो 1 में से 2 को घटाया जाए। ठीक है, तो भाई 1 में से 2 को घटाया जाए तो पहले समीकरण 1, उसके बाद उसके नीचे समीकरण 2, और देखो जी ये घटा रहे हैं हम लोग, तो भाई ये तो कैंसिल हुआ। यहाँ से माइनस में 5D बचा, और यहाँ से 5, 6 में से 3 गया 3, देखो जी। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, देखो जी 5 का पक्षांतर कर दो, 5 बटे में होगा, और फिर 5 सते 35, यानी कि D का मान आ गया 7। ठीक, बस D का मान आ गया है। अब ये D का मान समीकरण 1 में हम लोग रख दें तो A का मान आ जाएगा, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर
चलो जी समीकरण 1 लिखो पहले, a + 10d बराबर 38। हाँ भाई, d का मान 7 है, तो d का मान 7। देखो जी, अब 70 हुआ, 70 का पक्षांतर कर दिया जाए भाई, देखो तो क्या आएगा, ये घटा दो 70 में से 38, तो 2 और 6 में से 3 गया 3, माइनस में 32 आया जी। तो बस अब हमें पहला पद भी पता हो गया है, a का मान देख लो, और ये रहा d का मान। अब हमें ज्ञात करना है 31वां पद, ठीक है। तो भाई अब जो है a 31 हम लोग ज्ञात करेंगे, तो a + 30d लिख सकते हैं। देखो a का मान माइनस में 32, और d का मान 7 आया है, तो 7 × 21 210 हुआ, और 210 में से 32 घटा दिया जाए तो 8 और 7 1, ठीक है, 178। देख लो, ज्ञात कर ही लिए हम लोग। 31वां पद 178 है, देख लें, तो इसमें समीकरण बन गया। दोनों समीकरण को विलोपन नियम से सॉल्व कर दिए हम लोग, तो ए डी का मान पता चला, और ए डी का मान पता होने से उसके बाद तो फिर कोई सा पद याद करो या ए पी बनाओ, ठीक। तो भाई देख लो, ये प्रश्न नंबर 7 भी आप लोग का ओके हुआ। अब इसे रफ कर दिया जा रहा है, और इसके बाद प्रश्न नंबर 8। चलो भाई प्रश्न नंबर 8 भी देख लिया जाए। तो प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो जी, सबसे पहले तो जो दिया गया है पहले वो तो हम लोग लिख ही लें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मान लिया जाए भाई, माना पहला पद बराबर ए तथा सार्व अंतर बराबर डी। अब देखो जी, पदों की संख्या यहाँ पर जो है m का मान 50, ये तो दे ही दिया है, ठीक। उसके बाद तीसरा पद यहाँ पर बता रहा है 12, ठीक। अंतिम पद मतलब कि l का मान 106। अंतिम पद अगर बात आ जाए तो l से दर्शाते हैं अंतिम पद को। और हमें ज्ञात करना है 29वां पद। देखो जी, ये सब क्या क्या दिया है देख लें सभी लोग। अब देखो, अब 29वां पद ज्ञात करना है, अर्थात हमें a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। बस a का मान और d का मान पता चल जाए तो बस हमें 29वां पद हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन न a का मान पता है ना ही d का मान पता है, ठीक है। तो भाई देखो कैसे, एक बार हम लोग ये l बराबर यहाँ पर फार्मूला लेकर अब चलेंगे। l बराबर देखो, l का मान 106, a का मान तो भाई नहीं पता है, n का मान 50 बता रहा है इसमें, d का भी मान नहीं पता है, ठीक। और देखो जी, अब ये आ जाएगा 106 a + 49 d। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं है जी। तो एक काम किया जाए, समीकरण बना दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर देख लो समीकरण, इसमें भी अब समीकरण बनेगा भाई। तो a + 49d बराबर 106, इसे समीकरण बनाकर छोड़ दो। और देखो दूसरा समीकरण भी अब बनेगा, ये लेकर चलें हम लोग। ये देखो जी, a3 बराबर 12 दिया है, तो इसके जगह पर a + 2d। देखो जी, दो समीकरण बना, दोनों को विलोपन नियम से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो a और d का मान पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर तब निकालो 29वां पद या कोई सा पद ज्ञात करना हो। तो भाई यहाँ पर जो है समीकरण 1 में से 2 को घटाया जा रहा है,
ये कैंसिल हुआ, ये देखो जी ये घटकर आ जाएगा 47D, और ये घटकर आ जाएगा 4 और 9 94, और फिर 47 दूना 94, देखो जी कट गया ये। डी का मान आ गया बिल्कुल ठीक ठाक 2। अब डी का मान समीकरण 2 में रखा जाए, तो डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो भाई समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे, तो इसको अब रफ कर दिया जा रहा है और हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं, ठीक है। चलो भाई समीकरण 2 लिख लो यहाँ पर। समीकरण 2 क्या है जी, a + 2d = 12, और इसमें d का मान, तो d का मान d के जगह पर, ठीक है, 2 दूना 4 75, तो a का मान आ गया 8। अब a का भी मान पता है, d का भी मान पता है, तो अब हमें भाई कोई सा पद ज्ञात करना है, ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल हमें a 29 ज्ञात करना है, तो a + 28d, a का मान क्या है भाई 8, और d का मान 2, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, और ये दोनों जोड़ देंगे तो आ गया 64। देखो जी 29वां पद 64 आंसर, बस यही हमें ज्ञात करना था 29वां पद। तो ये भी प्रश्न नंबर 8 भी आप लोग का पूरा हुआ, ठीक है। तो देख लें, ऐसे ही है सारा प्रश्न, मतलब कि कभी a का मान दिया है तो d निकालना है, तो कभी d a का दिया है तो n का मान ज्ञात करना है, तो कहीं समीकरण बन रहा है भाई, ये भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ये सब जितना ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना सॉल्व करेंगे, जितना लिखेंगे, उतना ही क्लियर होगा, उतना ही माइंड में सेट होगा कि कब कौन सा फार्मूला लगाना है, कहाँ लगाना है, क्या करना है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब बस आप लोग जो है लगे रहें और अपना सॉल्व करते रहें, जितना हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए, और फिर प्रश्न नंबर 9 से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।